एसएनएमएमसीएच में सभी डॉक्टर्स के लिए एओ ट्रामा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नई पीढ़ी के डॉक्टरों को इसके पूला सर्जरी के महत्व और इसके जटिल पहलुओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर डीपी भूषण के कार्यों की सराहना की गई। मंगलवार को इस सफल आयोजन के बाद सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर डीपी भूषण ने जानकारी दी कि उन्होंने इसके पूला से संबंधित जागरूकता फैलाने और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष समूह बनाया है। इस समूह का नाम इसके पूला स्टडी ग्रुप रखा गया है। वर्तमान में इसमें 56 सर्जन शामिल है और भविष्य में इसके विस्तार की योजना है। इसके पूला, जिसे कंधे की मुलायम और संवेदनशील हड्डी कहा जाता है, की सर्जरी करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। डॉक्टर भूषण और उनकी टीम ने बताया कि इस जटिलता के कारण कई मरीज ऑपरेशन से डरते हैं। इस भय को दूर करने और अधिक सर्जनों को प्रशिक्षित करने के लिए यह समूह बनाया गया है। समूह का उद्देश्य इसके पूला सर्जरी को और प्रभावी बनाना और मरीजों के इसलिए सुरक्षित बनाना है। एक हड्डी का भाग है जिसकी फ्रैक्चर देखी जाती थी और हमेशा देखी जाती थी जो लोग बाइक से गिरते थे, लेकिन इसकी ऑपरेशन वगैरह काफ़ी जटिल होती थी और काफ़ी लोग इसको अप्रोच नहीं करते थे। वो लोग कंजर्वेटिव मतलब बिना ऑपरेशन का उसका इलाज करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, अब लोगों की डिमांडें बढ़ गई हैं एंड दे वांट एनाटॉमिकल रिडक्शन। वो चाहते हैं कि हम जैसे पहले थे और वैसे बाद में भी हो जाए। इसीलिए ऑपरेशन के द्वारा स्कैपुला की सर्जरी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये हमारे जो प्रोफेसर सर हैं डॉक्टर डीपी भूषण, HOD ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एट PMCH धनबाद, उन्होंने इसको शुरू किया। उन्होंने कैडेवरिक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया और इसमें काफ़ी लोग काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन अपना दिखाए हैं और आगे भी जुड़ रहे हैं हमारे ग्रुप से। ये ग्रुप की शुरुआत हुई थी तब 15 लोग हमारे साथ जुड़े थे। आज के डेट में देयर आर मोर देन 60 पीपल हु हैव जॉइंड इन और आगे धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोगों की इच्छा बढ़ रही है, सीखने की इच्छा बढ़ रही है। क्योंकि ये जटिल है तो इसलिए जल्दी कोई ये अपॉर्चुनिटी मिलता भी नहीं है और कैडेवर कोर्स के द्वारा हम लोग का प्रयास है कि इसको हम लोग और लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख पाएं और इस सर्जरी को परफॉर्म कर पाएं ताकि लोगों को उसकी बेनिफिट मिले। इसकी जागरूकता को लेकर के भी कुछ स्टेप किए जा रहे हैं। बेसिक कारण ये है कि लोगों का एक्सपोजर इस सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। स्नातकोत्तर की पढ़ाई में या उसके बाद तुरंत कोई इतनी जटिल सर्जरी में कोई भी नया सर्जन हाथ नहीं डालना चाहता और एक्स्ट्रा कुछ फेलोशिप या कुछ कोर्स करके आने के बाद करना ज़्यादा आसान रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है इनफैक्ट मरीज़ के लिए। और जागरूकता के लिए हमने अभी एक कैडेवरिक कोर्स कराया, सर ने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया और हमारा ये प्लान है कि अगले आने वाले साल में मतलब 2-3 महीने में हम एक स्कैपुला कॉन कराएं, एक कैडेवरिक कोर्स कराएं जिसमें पूरे देश भर के यंग डॉक्टर्स, प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिशियंस जो भी हैं, जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम पहले हर चीज़ का इलाज पहले प्लास्टर था। आज हर चीज़ में मरीज़ की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। पहले कोई लगड़ के भी चलता था तो कोई दिक्कत, अब प्रॉपर जैसे वो पहले जीता था फ्रैक्चर के पहले, उसके बाद वैसे ही जीना चाहता है। लोगों की डिमांड बढ़ रही है, हमारा काम बढ़ रहा है। उसी तरह हर चीज़ को और अच्छे से करने के लिए हर में अब सर्जिकल चीज़ें आने लगी हैं जो कि मरीज़ को उसके पहले चोट लगने की पहले की दिनचर्या का स्तर जीने के लिए उसको योग्य बनाएं। इसके लिए हम लोग अब स्कैपुला को भी ऑपरेट करना, उसको और अच्छे से इलाज करना, उसके लिए हर एक डॉक्टर को चाहे कि वो ट्रेन हो जाए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर की लीडरशिप में। और अब स्कैपुला कौन होगा और स्कैपुला पे जो कैडेवरिक कोर्स होगा उसके बाद हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कैपुला में ट्रेन होंगे और छोटे छोटे शहरों में, छोटी जगह पे भी, जिस चीज़ के लिए पहले मरीजों को बड़े शहर जाना पड़ता था चीज़ों को ऑपरेशन कराने या इलाज कराने, अब हर छोटे शहर, कस्बे तक पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ट्रेन हो जाए और इस सर्जरी को कर पाएँ। के लिए कि हम लोग जो है एओ का कॉन्फ्रेंस किए थे, उसके बाद हम लोग ने स्कैपुला सर्जरी के बारे में जो यंग डॉक्टर हैं उनको बताया गया, मतलब थ्रू कैडेवरिक एक्सपोजर, मतलब डेड बॉडी पर ऑपरेशन करके हमारे प्रोफेसर डॉक्टर डीपी भूषण ने बताया। स्कैपुला स्टडी ग्रुप जो है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है किसी भी डॉक्टर को इन्वॉल्व होने उसको देखिए, उसके लिए एलिजिबिलिटी है कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हो वो स्कैपुला सोसाइटी में वो मेंबर बन सकता है।
स्कैपुला की पहले जो होती थी वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती थी, मतलब बिना ऑपरेशन का। जिनकी वो फ्रैक्चर होती थी वो बताइए सर, आज किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और आपकी क्या? जैसा कि बताया हमारे जूनियर्स ने, अन्य कलीग्स ने, कि हमने इस स्कैपुला एसोसिएशन की पहली शुरुआत स्कैपुला स्टडी ग्रुप के रूप में की थी। उसके बाद सोसाइटी है, एसोसिएशन बनेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन पहली सर्जरी जो मैंने आज से 15 साल पहले की थी, कभी नहीं सोचा था कि इसको मैं वह आयाम दे पाऊंगा कि पूरे देश से इसके लिए इंक्वायरीज आ रही हैं। सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि कब स्कैपुला का हमारा कोर्स होगा, और इसीलिए हमने आज डॉक्टर एम प्रसाद को सम्मानित किया कि उनके इस वीडियो के ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन में वायरल हो जाने के बाद एक छोटा सा वीडियो है, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम लोगों को सिखाने के लिए आप कब बुला रहे हैं। इस सारे एंडिवर के लिए यह एक महाअभियान है, एक महायज्ञ है स्कैपुला पर वर्कशॉप कैडावरिक करना। लेकिन इस कैडावरिक वर्कशॉप के लिए हमको प्राचार्य की आवश्यकता होगी, हमको एनाटॉमी डिपार्टमेंट की आवश्यकता होगी, और हमको हमारे कलीग्स की आवश्यकता होगी, जो कि हर टेबल पर एक व्यक्ति इंस्ट्रक्टर बनकर रहेगा जो बाकी जूनियर्स को पढ़ा सकेगा। सो इस तरह से हमने एक महायज्ञ किया है, और आज के 5 साल के बाद आप देखेंगे कि जैसा कि अमित ने बताया कि संभवतः इस देश के हर जिले में कोई न कोई स्कैपुला करता हुआ मिलेगा। ये मेरा देश से वादा है, ये मेरा अपने आप से प्रण है। फिलहाल ऐसा हालांकि अभी तक 5 सर्जरीज की हैं और 5 मरीज सुखी हैं, धन्यवाद देते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के कंजर्वेटिव नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट वालों से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि आपने अच्छा कार्य किया सर, कि आपने हमारा ये फ्रैक्चर जो डिफिकल्ट है उसको ऑपरेट करके दिया। इस सुविधा की बेहतरी के लिए झारखंड सरकार से आप क्या कुछ उपकरणों की या फिर किसी चीज़ों की? हमारे पास उपकरणों की निश्चित रूप में कमी है, लेकिन अब संभवतः ऐसी प्रक्रिया आई है कि हम लोग छोटे छोटे उपकरण खरीद सकें और बड़े उपकरण हमें प्राचार्य और अधीक्षक के द्वारा मिल सकें। देखते हैं कब तक मिलता है। अभी तो हमारी क्वार्टरी भी खराब है, कोई ऑपरेशन करने में दिक्कत तो होती है। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक, और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।